प्रेम जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले मुझे इजाज़त मिली और मौका मिला इमरान खान साहब को इधर अडियाला में विज़िट करने का। और ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई बल्कि ब्रीफ सा तिब्बी मुआयना भी उनका किया, उनसे बातचीत की। और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे। उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊँ। जाहिर है उन्होंने हस्पताल की बारे में, शौकत खानम के बारे में मुझसे सवाल पूछे, मैंने उनको अपडेट दी। तो ये हमारी एक ब्रीफ सी गुफ्तगू थी और आपको मुझे ये बताने में खुशी है कि मुझे तसल्ली हुई और उनको देख के कि वो ना सिर्फ के जिस्मानी बल्कि दिमागी तौर पे हशाश और एक्टिव और हमेशा की तरह जिस तरह वो फिट और सेहतमंद इंसान है वैसे ही नज़र आ रहे हैं। नहीं जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई है और जैसे मैंने अर्ज़ की कि ब्रीफ सा तिब्बी मुआयना उनका किया और वो बिल्कुल ठीक था जिस हद तक इस हालात में किया जा सकता है। रिपोर्ट्स वगैरह मैंने कोई नहीं देखी। डॉक्टर साहब ये बताएगा, गुज़श्ता कई रोज से एक बात चल रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? आपने भी चेक किया? मुझे जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मुआयना या ब्रीफली उनको एग्जामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़े तौर पे नहीं नज़र आई और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव और जैसे उनका नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे और उसी तरह से नज़र आए। तो इसका तो जवाब यही है। सर, उन्होंने कहा जा रहा था, खान साहब ने खुद बताया है तो आज उन्होंने इस बारे में बात की? नहीं, मैंने उनसे पूछा, मेरे ख्याल से वो शायद किसी मौके पे किसी खदशे का इजहार और उसको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके इस तरह से बात कर ली। लेकिन आज तो मुझे कोई बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं नजर। देखिए, तिब्बी साइंस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका मैं इतनी सी चीज़ में आपको वाज़ेह या क्लियर जवाब दे पाऊँ। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ का एवेलुएशन शुरू करते हैं, तिब्बी एवेलुएशन, उसमें सबसे पहले मरीज़ के अपने सिम्टम्स होते हैं, उसकी ज़ाहिरी हालत होती है, उसकी बेसिक एवेलुएशन होती है। उस हद तक तो बात बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। मैंने उनसे वैसे पूछा भी कि आपको कोई और अलामात, कोई सिम्टम्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, फैमिली के हवाले से कोई बात हुई सर? अरे फैमिली के हवाले से जी बात नहीं, हमारा ब्रीफ सी मुलाकात थी। ज़्यादा मेरा फोकस था कि मैं उनकी खैर वाफियत दरियाफ्त कर लूँ, उनको देख लूँ, और उनका फोकस था कि वो जानना चाह रहे थे हॉस्पिटल के बारे में, तो वो मैंने उनको बताया और टाइम इतना ही था कि हम ये ब्रीफ सी गुफ्तगू ही कर सकते। देखिए, उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की, मैंने उनसे पूछा, उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई ग़िज़ा या उनकी फूड के मुतालिक कोई शिकायत नहीं थी। कम से कम उन्होंने मुझे नहीं जिक्र किया। मैं उन्होंने खास पूछा, आप खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं? जैसे वो देखिए, दिन में वो बड़ा लिमिटेड तरीके से खाते हैं, उनका जो ग़िज़ा है बड़ा वो एक मेजर्ड अंदाज से खाते हैं। जैसे एक हेल्दी फिट इंसान जो होता है वो इस चीज़ पर नज़र रखता है कि उसकी खुराक में क्या है, वो उसी तरह से अभी भी कर रहे हैं। मैंने वर्जिश का भी पूछा, वो भी वो कुछ कर रहे हैं जितनी लिमिटेड हद तक की जा सकती है एक जेल के सेल के अंदर, वो कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है मेरे ख्याल से वो उस तरह की वर्जिश शायद नहीं कर पा रहे होंगे जो वो घर में कर सकते हैं। कतई नहीं, कतई नहीं। आपने बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की। हमारा डॉक्टरों का काम रोजाना होता है, नया मरीज भी जब आता है तो जब वो कमरे में दाखिल होता है, उसकी चाल से, ढाल से, उसके चेहरे से हम बहुत सी चीज़ें जज करने की कोशिश करते हैं। हमारा काम ही है। और जो आपका पुराना फेमिलियर पेशेंट हो, उसकी तो आप एक से छोटा सा चेंज भी हो, कई सालों के बाद भी देखें तो पता चलता है। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं नजर। खुराक के हवाले से बता दें, जो खान साहब को खुराक दी जा रही है वो सेहत के लिए ठीक है या इसमें कोई नुकसान भी? मेरी अर्जी है, जो खुराक के बारे में उन्होंने अपनी इंस्पेक्शन का इजहार किया, उन्होंने अपने जैसे कहते हैं तसल्ली बख्श उसको बताया। ज़ाहिर खुराक मैंने देखी नहीं। बहुत शौकत, मैं आपको बताऊं कि बड़ा इस चीज़ से मैं मुतमईन हूँ कि शौकत खानम को लोग लगातार एक कौमी इदारा तस्वर करते हुए और उसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉज को तस्वर करते हुए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उनका आपके ज़रिए, आपके रास्ते से उनका
शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ हमारे डोनर्स और सपोर्टर्स का। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मतलब बताइए क्या खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई? वैसे तो दो लोगों से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। इस वक्त मौलाना तारिक मीर साहब के बेटे की पीटीआई की तरफ से ताज़ियत का इज़हार भी खान साहब ने इस हवाले से अगर आपकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने क्या कहा? खान साहब का उनका वैसे ही एक स्पिरिचुअल बॉन्ड रहा है, जाहिर बात है उन्होंने कन्वे किया है। कंडोलेंसेस खान साहब के बिहाफ पे हम जरूर कन्वे करेंगे जी। मुलाकात करके आए हैं, उस हवाले से भी थोड़ा सा। अच्छा, खान साहब की मुलाकात आज जब हम करने गए ना, पहुंचे थे, तो ऊपर से रावलपिंडी की जेआईटी टीम भी पहुंच गई थी। शायद आपके सामने ही गई होगी, आपने नोटिस किया था। दो एसपी साहिबान मौजूद थे। उन्होंने आके सवालों जवाब किए और हमारी मौजूदगी में वो सवालों जवाब हुए। 9 में फोकस था और उनके सवालों की लाइन यही थी कि वो कंफ्यूज कर रहे थे कि एक पार्टी का डेमोक्रेटिक हक टू प्रोटेस्ट विद राइट, क्योंकि खान साहब की जमात एक नजरियाती जमात है। हमेशा उन्होंने आईनी रास्ता इस्तेमाल किया और जब भी कोई किसी चीज की ग्रीवेंस हुई है उसे एक लीगल तरीके से वॉइस करने के लिए प्रोटेस्ट की कॉल भी दी है और प्रोटेस्ट में कभी भी वायलेंस के लिए नहीं उकसाया। और यही आज खान साहब की लाइन रही कि हमने ना कभी पहले अपने वर्करों को वायलेंस के लिए उकसाया, ना आगे उकसाएंगे। और जो कुछ हुआ वो बेसिकली एक लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था और लंदन एग्रीमेंट के तहत 9 मई के राइट्स कराए गए हैं और उस चीज को इंक्वायर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा आप ही बेसिकली मेरे खिलाफ शिकायत लगाने वाले हैं और आप ही उस चीज को इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब तक इसको जुडिशियल फोरम नहीं इंक्वायर करेगा, प्रॉपर इंसाफ नहीं हो सकेगा। आप इमरान खान के करीबी समझे जाते हैं, ये बताएं कि खान साहब डील की जानिब जा सकते हैं? खान साहब का देखें, खान साहब बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्टेज पे खड़े हैं। खान साहब को मैंने अटक की हर मुलाकात के बाद पहले से और ज्यादा मजबूत और डिटरमिन्ड पाया है। वो जिधर खड़े हैं वो किसी वजह से खड़े हैं। एक मान होता है, देखें मेरा अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक होएगा, मैं उस ताल्लुक की बुनियाद पे कुछ क्लेम कर सकता हूँ। खान ने वो ताल्लुक इस अवाम के साथ बना लिया है और वो उसी ताल्लुक को निभा रहा है और वो निभाता रहेगा। जहां तक ये डील वगैरह, ये उसके कार्ड्स में है ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे खान साहब को कोई उस बारे में अप्रोच ही नहीं कर रहा, क्योंकि खान साहब के वो माइंडसेट को समझते हैं कि उधर से जवाब नो ही आना है। वो कहते हैं इलेक्शन करा लें। आज भी इलेक्शन के अंदर बात हुई और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर मिला के खेलता है, कि उसके लिए या एम्पायर उसकी तरफ होता है या मुखालिफ होता है। उसे न्यूट्रल एम्पायर का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता, तो उसने खेलना है उस तरह से। मगर ये जिस तरह की फील्डिंग लगा लें, जिस तरह का स्टेडियम बना लें, जिस तरह के एम्पायर खड़े कर लें, जिस तरह के कवानीन तब्दील कर लें, पीटीआई आखिरी गेंद तक इलेक्शन लड़ेगी। काफी सारे लीडर्स छोड़ गए और आप भी मरतबा खान साहब से मुलाकातें करते रहते हैं। कोई एक ऐसा लीडर जिस पर खान साहब को रंज हो कि इसके जाने की वजह से मेरी पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचा, या कभी ऐसा जिक्र हुआ? अच्छा, खान साहब की वो सॉफ्ट साइड के मैं लिहाज से बात करूंगा। मैंने पहले भी ये बात की थी, देखें किसी के जाने का उन्हें उस तरह से रंज नहीं है। मतलब खान साहब डिपेंड ही कर रहे हैं एक नई लीडरशिप पे। खान साहब के ज़हन में क्या है, खान साहब की अब भी वादे इंस्ट्रक्शन क्या है कि टिकट उनको दें जो पार्टी आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड हो, उन लोगों को आगे लाएं जिनमें लॉयल्टी का एलिमेंट हो। तो इस तरह के लोगों को कर रहे हैं। जहां तक जो आप कह रहे हैं गम का जो खवातीन के साथ हुआ, ठीक है, जब शीरी मजारी ने छोड़ा, ठीक है, तो वो खान साहब को उसने हर्ट किया। वो क्यों हर्ट किया कि देखें यार, एक औरत जात है बीमार, ठीक है, उसके ब्लड प्रेशर के इशू, आपने उसको इस हद तक पिंच किया कि उसको पार्टी छोड़नी पड़ी। तो वो खान साहब को है अफसोस।